क्या आप हर दिन सेम डाइट फॉलो करते हैं और वेट कर रही हैं कि हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे? तो याद रखिए, फीमेल बॉडी हर 7 से 10 दिन में हार्मोन्स चेंज करती है और आपको पीरियड्स के दौरान, फॉलिकुलर फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में और इम्प्लांटेशन फेज में, इन चारों फेज में 4 तरह के अलग अलग थोड़े वैरायटी के साथ में डाइट फॉलो करनी होगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट टाइप की डाइट, जिससे कि हार्मोन बैलेंस होना एंड फर्टिलिटी इंप्रूव दोनों साथ साथ होगा और कंसीव करना ईजी होता है इस तरीके से, अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। आप हमें मेंबर्स के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले पीरियड का पहला दिन मासिक चक्र का पहला दिन होता है। पीरियड का जो फेज़ होता है 5 से 6 दिन का, उस दौरान आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि पीरियड अगर सही रहता है तो एग बनने की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है, सेकेंड डे थर्ड डे ऑफ पीरियड से। तो अच्छी डाइट में आप क्या फॉलो कर सकती हैं? इसका गोल होता है आपके आयरन स्टोर्स मैनेज कर पाना, क्योंकि पीरियड में ब्लड लॉस होता है तो डिप्लीट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आयरन स्टोर मैनेज कर पाना हमारा पहला गोल होता है। हार्मोन अपने लोवेस्ट लेवल पे होते हैं, बॉडी शेडिंग कर रही होती है और उसको रिपेयर की नीड होती है। कैसे रिपेयर करेंगे हम डाइट से? तो मूंग दाल आपको लेना है, बीट रूट खाना है अगर आपको, तो आप उसे कुक करके खा सकती हैं, जैसे कि सूप के तौर पर, या कुक करके आप बॉईल कर लीजिए, बीट रूट को पील कर लीजिए और उसका सैलेड बना लीजिए, श्रेड करके रायते दही में ऐड करके रायता तैयार कर लीजिए। काले मुनक्के, जो किशमिश, ब्लैक रेजिन जिसको कहते हैं, मुनक्का जिसको आप कहते हो, दोनों ही अलग अलग चीज़ें, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको भिगो कर 4 या 5 सुबह आप खा सकती हैं। इससे आयरन इम्प्रूव होगा, कब्ज दूर होगी। हल्की खिचड़ी, सब्जी, दाल, अनाज के साथ में और वार्म सूप्स, ये आपको पीरियड में लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फैंसी फूड आपको नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स आप खा सकती हैं। फास्टिंग अवॉइड करना है इस टाइम, और कोई भी बहुत कोल्ड फूड, रेफ्रिजरेटेड हो या ठंडी तासीर का फूड हो, आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? आयरन मिलेगा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा और डाइजेशन भी बहुत स्मूथ रहेगा। तो इस तरीके से आपके पीरियड्स प्रॉपरली मैनेज होंगे। जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है वो छाछ के साथ गोंद कतीरा ले सकते हैं, जिसमें हींग, भुना जीरा ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही 4th डे से आप सौंफ वाटर भी शुरू कर सकती हैं, अगर आपको एग बहुत छोटे बनते हैं और FSH काफ़ी लो है। तो 1 से 6 दिन तक ये काम आपको करना है। 6 से 12वां दिन ये बड़ा खास समय होता है। इस समय आपके एग मेच्योरिटी लेते हैं 6 से 12 दिन तक। तो इस समय एग्स को एनर्जी देने के लिए आपको क्या खाना है, जिससे एग का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। एक तरफ ओवरीज में एग बन रहे होते हैं फॉलिकल के अंदर, और दूसरी तरफ यूट्रस की लाइनिंग भी डेवलप हो रही होती है। तो ये दोनों काम पैरेलल होते हैं। तो आपकी डाइट ही निर्धारित करती है कि दोनों चीज़ें कैसी होंगी। तो सबसे पहला काम जो आपको इस समय ध्यान रखना, कि आपका हर मील, अगर आप 3 बड़े मील लेती हैं, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, चाहे बॉइल्ड एग के फॉर्म में, चाहे थोड़े पनीर के फॉर्म में, चाहे स्प्राउट्स के फॉर्म में, सत्तू के फॉर्म में, या फिर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट के फॉर्म में। प्रोटीन आपको हर मील में ज़रूर लेना है। हर दिन 2 वॉलनट्स खाने हैं, या फ्लैक्सीड ले सकती हैं। सौंफ वाटर आप कंटिन्यू करें इस फेज़ में, बीट रूट अनार आप कंटिन्यू करें इस फेज़ में, कोकोनट वाटर आप पी सकती हैं, छाछ आप ले सकती हैं और पम्पकिन सीड आप यूज़ कर सकती हैं। बाकी मिलेट्स की चपाती अगर आप खाती हैं, अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां आप खाती हैं, बाहर के खाने और एक्सेसिव शुगर से आपको बचना है और नींबू का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करना है। तो ये फेज़ आपका बहुत ही मजबूत बनेगा। याद रखिए, प्रोटीन और ओमेगा 3 आपके एग के माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देगा, और जो एंटीऑक्सीडेंट आप डाइट में ले रही हैं वो DNA को प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपके एग की क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो सकती है। अब बात करते हैं 13 to 16th डे की। तो 13 से 16 दिन के बीच आपको ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार होता है। किसी को 13-14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है, किसी को 16-17 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिफर करती हैं। इस दौरान हार्मोन LH पीक पर होता है। तो इस समय आपका डाइट फोकस क्या होना चाहिए? जिंक रिच फूड खाने हैं, जैसे स्प्राउट या पम्पकिन सीड्स। बनाना आपको ज़रूर खाना है, शकरकंद आपको ज़रूर खाना है। हल्के और नरिशिंग मील्स लेने, घर का जो सिंपल फूड होता है, दाल, सब्जी, अनाज में गेहूं, चावल, वाइट राइस और गेहूं की जगह आप अगर मिलेट्स, किनोवा, बाजरा, ज्वार,
रागी की चपाती इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके न्यूट्रिशन में 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि कैलोरी मोर और लेस गेहूं के बराबर होगी लेकिन न्यूट्रिशन इसके अंदर उनसे बेटर होगा। साथ ही फाइबर अमाउंट। इस दौरान हैवी कार्डियो अवॉइड करना है, जो भी हैवी काम होता है अवॉइड करना है, स्ट्रेस एक्सपोजर से बचना है। जैसे ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो इस समय आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, या रात को जग जग कर काम मत कीजिए, क्योंकि रात को 10 तक आपको सोना होगा ताकि एग रिपेयर प्रॉपर हो सके। एग रिपेयर का काम दिन में नहीं रात में ही होता है। याद रखें इस दौरान ओव्यूलेटरी फेज में काम बॉडी यानी बेटर ओव्यूलेशन। फेज 4 हो गया आपके ल्यूटियल फेज, इम्प्लांटेशन फेज जिसको हम कह सकते हैं, या वेट पीरियड जो हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन के लिए 17 से 28 दिन का जो वक्त होता है। 28 से 35 दिन की भी साइकिल को नॉर्मल ही माना जाता है। अगर आपकी थोड़ी लंबी है तो आप घबराएं नहीं। तो इस समय आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देना होता है और इम्प्लांटेशन के लिए बॉडी तैयार होती है। हर महीने इन चीज़ों को इसी रूटीन से आप फॉलो करते रहें। एक छोटा तिल का लड्डू खाना खाने के बाद आप एक बार दिन में ज़रूर खाएं। 1 चम्मच देसी घी आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए, मतलब बिना हीटिंग वाला। जब दाल सर्व किया तो गर्म दाल में 1 चम्मच घी डाल दिया। स्वीट पोटैटो यूज़ कीजिए, बनाना यूज़ कीजिए, आयरन वाले जितने फ्रूट्स हैं, अनाज चुकंदर, आप उससे खा सकती हैं। मॉडरेशन में खाना है और कच्चा अवॉइड करना है, पकाकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुनगुना दूध और कुक्ड वेजिटेबल्स और वेजिटेबल का सूप। और याद रखें डाइट में प्रोटीन रहना चाहिए। प्लांट प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत हैवी जो चिकन करीज़ हैं, मटन करीज़ हैं, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत हैवी स्पाइसेस बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये हीट इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करती है। तो याद रखें कोई भी हैवी मील, हैवी फूड या बहुत स्पाइसी ऑयली चीज़ें घर में भी कुक करके आपको यूज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो भिगो कर आपको खाने हैं। पानी अच्छा पीना है। रात को 10 बजे तक सोना है ताकि इम्प्लांटेशन को बॉडी का सपोर्ट मिल सके, हार्मोन का सपोर्ट मिल सके। याद रखें वार्म यूट्रस बेटर इम्प्लांटेशन, इसलिए बॉडी का एक्सपोजर जो है, कोल्ड एक्सपोजर कम रखें आप। तो ये 4 तरीके की डाइट फॉलो करने से क्या होगा, ओव्यूलेशन बेटर होगा, PMS की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप बॉडी को सिंक्रोनाइज करके खा रहे हो तो बॉडी के साथ आपकी रिदम अच्छी रहेगी। और सभी TTC जर्नी में जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। एंजॉय कीजिए इस स्पेशल डाइट के साथ। थैंक यू।